आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्राइसिंग टेबल जो हमने ऐड किए होते हैं तो उसके साथ हम मेंबर किस तरह बना सकते हैं। तो हमारे पास एक प्लगइन है पेड मेंबरशिप प्रो। ये प्लगइन क्या करता है, इस प्लगइन का काम ये होता है कि अगर आपकी एक वेबसाइट है तो आप चाहते हैं आपके यूज़र आएँ, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस प्लगइन के थ्रू वो आपका जो यूज़र आएगा और वो साइन अप करेगा। साइन अप करने के दौरान आप उससे पेमेंट लेंगे। मंथली पेमेंट हो सकती है, वीकली हो सकती है, पर ईयर हो सकती है, पर क्वार्टर हो सकती है। आप जिस तरह से भी डिफ़ाइन करेंगे उसी तरह से वो उनसे पेमेंट रिसीव करेगा। पेमेंट रिसीव करने के बाद मिसाल के तौर पे आपने यूज़र को अलाउ किया है कि वो आपको मंथली पेमेंट करे। अगर वो आपको मंथली पेमेंट करता है तो आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है वहाँ तक वो पहुँच सकता है। मतलब आपकी जो पोस्टें हैं या आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए रखे हुए हैं वहाँ पे, तो वो सॉफ्टवेयर तक तभी पहुँच सकेगा जब वो आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगा। अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट का कंटेंट उसके आगे शो नहीं होगा। अगर एक दफ़ा उसने पेमेंट कर दी है तो हर मंथ उसने पेमेंट करनी है। अगर किसी मंथ उसने पेमेंट नहीं की तो वो दोबारा लॉगिन करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो प्लगइन उसका जो डाटा है उस डाटे को डिलीट कर देगा। वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर सकेगा। अगर आपकी वेबसाइट पे दोबारा लॉगिन करना हुआ तो वो सबसे पहले पेमेंट देगा। पेमेंट देने के बाद अपना सारा प्रोसेस करेगा, फिर लॉगिन कर सकेगा। तो हमने पिछली वीडियो में ये प्राइसिंग टेबल ऐड किया था। तो अभी हम पेड मेंबरशिप प्रो है वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर हम अपने पैकेज बनाएंगे। पैकेज बनाने के बाद किस तरह यूज़र को अलाउ करना है किसी भी पेज के ऊपर और कौन सा कंटेंट उससे हाइड करवाना है, शो करवाना है, ये सारी डिस्कस इसी वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले एडमिन पैनल के अंदर जाके तो यहाँ पे जाएं, आप प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें पेड मेंबरशिप प्रो। तो ये आपके पास पहला ही प्लगइन आ चुका है पेड मेंबरशिप प्रो। तो आपने इसे इंस्टॉल करना है। और उसके अलावा ये उसके कुछ एड-ऑन्स हैं जो इसके फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। तो अभी हमें इस किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट इसे इंस्टॉल करें और एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के बाद आप आ चुके हैं पेड मेंबरशिप प्रो और उसके डैशबोर्ड के अंदर। तो डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखाएगा कि आपके मेंबर्स कितने हैं, सेल रेवेन्यू, उसके बाद मेंबरशिप स्टेटस है इसका कि आपके एक दिन में कितने मेंबर हैं, इस मंथ के अंदर कितने हैं, इस ईयर के अंदर कितने हैं और आपके लाइफ टाइम के जो मेंबर है वो कितने हैं। तो यहाँ पे है रीसेंट मेंबर, जो अभी अभी आपका मेंबर बना हो। तो उसके बाद आप जाएंगे इसकी सेटिंग के अंदर। यहाँ से आप इसके मेंबर्स के अंदर जाके अपने मेंबर देख सकते हैं। यहाँ से आप उसके ऑर्डर्स देख सकते हैं कि किस मेंबर ने कौन सा ऑर्डर किया है। जो ऑनलाइन चीज़ें सेल परचेज़ करते हैं ये उनके लिए हैं जिन्होंने रेगुलर चीज़ें सेल परचेज़ करनी हो। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको इस पेज की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी रिपोर्टें बनेंगी। तो सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर, सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे होगा पेजेस। यहाँ पे लेवल्स होते हैं। लेवल क्या चीज़ होती है ये बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जाएं पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर यहाँ पे कोई आपके पास पेज शो नहीं हो रहा। यहाँ पे होगा जनरेट पेज मैनुअली, कि मैनुअली जनरेट कर सकते हैं, या जनरेट पेज फॉर मी। आप करेंगे जनरेट पेजेस फॉर मी। तो ये आपके पास सारे पेजेस उसने जनरेट कर दिए। अगर मैनुअली करते तो आप जो जो पेज चाहिए हो सिर्फ उस पर सेलेक्ट करें, करने के बाद जनरेट कर सकते हैं। ये उसने तकरीबन 7 पेजेस हैं जो उसने, बल्कि 9 हैं। पिछले वर्जन में 7 होते थे, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसके अंदर 9 पेजेस हैं। आप इसके अंदर क्या करेंगे
कि ये जो आपके मेंबरशिप का है, मेंबरशिप अकाउंट, जब भी कोई यूज़र जिसने आके लॉगिन किया है, आपको पैसे दिए हैं, आपका मेंबर बना है, उसके अंदर वो बनेगा मेंबरशिप अकाउंट। तो उसका अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा उसी पेज के अंदर, वो अपना अकाउंट देख सकेगा। और बिलिंग, मेंबरशिप जो बिलिंग है वो देख सकेगा कि मैंने कब बिल पे किया और मुझे नेक्स्ट बिल कब पे करना है। तो मेंबरशिप कैंसिल, कि यहाँ से वो अपनी मेंबरशिप को कैंसिल भी कर सकता है इस पेज पे जाके। ये चेकआउट का पेज है, जो ऑनलाइन चीज़ें सेल परचेज़ करते हैं। ये कंफर्मेशन मैसेज है, फिर जब वो मेंबर बनेगा तो उसको जो कंफर्मेशन मैसेज आएगा उसके लिए। तो यहाँ पे उसकी इनवॉइसें बनेंगी। यहाँ पे मेंबरशिप लेवल होते हैं, जो लेवल हम अभी क्रिएट करेंगे। ये लॉगिन पेज है और ये यूज़र का प्रोफाइल बनेगा इसके अंदर। सो पेजेस जनरेट करने के बाद हम जाएंगे लेवल्स के अंदर। लेवल्स के अंदर आप जाके क्रिएट अ मेंबरशिप लेवल क्रिएट करें। तो लेट्स सपोज मेरे पास जो प्राइसिंग टेबल था, ये देखें, ये प्राइसिंग टेबल है। मेरे पास 3 मैंने अपनी जो हैं सर्विसेज देनी है, जिसके अंदर सिंगल लाइसेंस है, डेवलपर लाइसेंस है और प्रीमियम लाइसेंस है। ये टेबल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसके अंदर कभी कोई चेंज नहीं की, सिर्फ मैं अभी टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मैंने अभी करना है सिंगल लाइसेंस। तो मेरे जो मेंबरशिप लेवल, इसका नाम भी मैं यही रख दूँगा। उसके बाद इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपने वो देनी है तो दे दें। तो डिस्क्रिप्शन भी मैं अभी यही पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद ये उसका है कंफर्मेशन मैसेज। देने के बाद यहाँ पे होगा चेक टू इंक्लूडेड मैसेज टू द मेंबरशिप कंफर्मेशन ईमेल, कि जो आपका मैसेज है कंफर्मेशन मैसेज, ये जो यूज़र आपका उसकी जीमेल पे भी जाए। तो इसे चेक कर दें। करने के बाद है इनिशियल पेमेंट, कि इनिशियल पेमेंट आपने कितनी लेनी है। तो टेबल में तो है मेरी $29, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा $29। आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है रिकरिंग पेमेंट। रिकरिंग पेमेंट ये होती है कि आपने एक दफ़ा पैसे ले लिए तो आप हर माह उससे पैसे लेना चाहते हैं। अगर आपने नहीं लेने, सिर्फ एक ही टाइम लेने हैं, तो सारी ज़िंदगी आपकी वेबसाइट पे लॉगिन हो सके, आपका परमानेंट मेंबर बने, तो आपने सिर्फ एक दफ़ा ही पेमेंट लेनी है। अगर आपने कहना है कि नहीं मैंने रिकरिंग पेमेंट लेनी है, चेक करें और यहाँ पे करें बिलिंग अमाउंट, कि वो रिकरिंग पेमेंट आपको कितनी बाद में करे। $29 करे। पर मंथ करवानी है, पर डे करवानी है, पर वीक या पर ईयर। आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। मैंने लेनी है पर मंथ। उसके बाद है बिलिंग साइकिल, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा पेमेंट कर सके। अगर आप 0 लिखेंगे तो वो होगा अनलिमिटेड, कि वो जितनी दफ़ा चाहे हमें पेमेंट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे 1, 2, 3 लिखेंगे तो वो सिर्फ 1, 2, 3 दफ़ा ही कर सकेगा। तो यहाँ पे है कस्टम ट्रायल, कि आप उसे ट्रायल देना चाहते हैं। अगर ट्रायल देना चाहते हैं, ट्रायल कितने डॉलर में देंगे और कितनी देर के लिए देंगे, वो यहाँ पे डिफ़ाइन करें। अगर आपने ट्रायल नहीं देना तो ख़त्म कर दें। करने के बाद ये उसकी कुछ अदर सेटिंग है। यह है कि आपका जो न्यू साइनअप है, जो जिसने न्यू आपका साइनअप किया हो, उसे आपने डिसेबल करना है। और ये है एक्सपायर मेंबर के लिए, कि जो आपका मेंबर्स है अगर वो एक्सपायर हो चुके हैं। लेट्स सपोज मैंने इस 5 तारीख को आपको पेमेंट करनी थी, मैंने 5 तारीख को पेमेंट नहीं की, तो 5 तारीख को ये ऑटोमेटिकली मेरा डाटा डिलीट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, अगर मेरा मेंबर है उसने 1 माह की मुझे पेमेंट की है, हम उसे 5 दिन ऊपर देते हैं, कि मतलब 10 तारीख तक 5 दिन ऊपर का उसे टाइम देते हैं। अगर 10 तारीख तक वो पेमेंट कर दे तो ठीक है, अदरवाइज़ उसका डाटा डिलीट कर दे। तो यहाँ पे आप उसके जाके एक्सपायर के लिए उसे डे डिफाइन कर सकते हैं, 5 डे, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। करने के बाद सेव लेवल पे क्लिक करें। इसके अंदर एक और छोटी सी बात थी, वो ये कि सबसे एंड पे आता है ये कंटेंट सेटिंग, कि जो नॉन मेंबर है विल नॉट सी फ़ोटोज़ ऑफ द कैटेगरीज़। क्या मतलब आपकी जो कैटेगरी होती हैं जहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट कैटेगरीज़, वो आप चाहते हैं कि मेरे नॉन मेंबर हैं वो इसको ना देख सकें, तो आप इसे चेक कर दें। तो आपका जो
नॉन मेंबर होगा वो नहीं देखेगा, सिर्फ आपके जो मेंबर्स हैं वो ही इसे देख सकेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगानी। सेव लेवल पे क्लिक करें। तो इसी तरह से हम दूसरे अपने 2 जो लेवल्स हैं वो भी इसी तरह क्रिएट करेंगे। ऐड ए न्यू लेवल पे फिर क्लिक करें। दूसरा है डेवलपर लाइसेंस, ये $49 का है। तो यहाँ पे दे दें। देने के बाद इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी दें, कंफर्मेशन मैसेज लिखें। यूज़र को जीमेल की अलाउ करें और यहाँ पे कर दें $49। ये कर देना है रिकरिंग पेमेंट $49 पर मंथ, और ये इसे कर देना अनलिमिटेड। करने के बाद सेव लेवल पे क्लिक करें। इसी तरह हम तीसरा अपना लेवल वो भी क्रिएट करेंगे, प्रीमियम लाइसेंस। ये है हमारा $99 का। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, मतलब 99 की जगह मैं कर देता हूँ 98। ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ 98। अभी हम जब साइन अप करेंगे तो तब आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजिंग होती है। तो यहाँ पे 99 पर मंथ, ट्रायल जो बिलिंग साइकिल है वो 0 कर दिए, अनलिमिटेड। सेव लेवल पे क्लिक किया। तो अभी जो हमारे मेंबरशिप के पेड मेंबरशिप प्रो ने हमें दिए थे पेजेस, वो हम अपने मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह से? पेरेंट्स के अंदर जाके मेन्यू के अंदर जाएं। मेन्यू के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक पेज ऐड, कस्टम लिंक ऐड करूँगा। मेंबर्स, तो इसका लिंक दे दूँगा, हैश, मतलब कि किसी पेज पे ना जाए, ये जस्ट एक, जिसे कहते हैं एक वर्ड की तरह शो हो। तो ये पेजेस आगे पेड मेंबरशिप पर हो गए। ये लॉगिन लॉग आउट गया, और उसके बाद मेंबरशिप अकाउंट, मेंबरशिप कैंसिल, चेकआउट, उसके बाद है योर प्रोफाइल, सेव, ऐड मेन्यू करें। ये हमने मेंबर्स के नीचे सारे पेजेस लगा दिए। अब सेव मेन्यू पे क्लिक करें। तो वेबसाइट को यहाँ पे आके आप करें रिफ़्रेश। तो ये मेंबर वाला एरिया हमारे पास आ चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके देखेंगे मेंबरशिप लेवल्स, जो हमने लेवल क्रिएट किए। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं। सिंगल लाइसेंस के लिए $29, डेवलपर के लिए 49,
और प्रीमियम लाइसेंस के लिए 98, और देन जो रिकरिंग पेमेंट है वो है $99। अगर हम ये भी 98 कर देते तो फिर जिस तरह ये शो उसने करवाया है वैसे ये करवाता, तो हम इसे भी 99 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसे एडिट करें, एडिट करने के बाद यहाँ पे कर दें 99, सेव लेवल पे क्लिक करें, रिफ़्रेश करें। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरे पेजेस हैं उन पेजेस के अंदर कोई भी डाटा शो नहीं होगा, ताकि अभी हमारा कोई यूज़र बना ही नहीं, यूज़र ने अभी आके कोई लॉगिन नहीं किया, साइन अप नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे अभी कोई यूज़र, किसी भी यूज़र का कोई डाटा शो नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना एक जो यूज़र है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो अपना प्राइसिंग टेबल है, प्राइसिंग टेबल के साथ ये मेंबरशिप लेवल है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। मेंबरशिप लेवल्स, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ पे एक और वेबसाइट कर लेता हूँ मैं, होम पेजेस का। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूज़र आए जो यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करे तो डायरेक्ट मेंबरशिप लेवल यहाँ पे ना आए, इसको ओपन करने पे इस लेवल के ऊपर आए, यहाँ पे कि ये उसकी जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी वो है, और ये जो उसका लाइसेंस है वो आ गया, और ये जो है उसकी पेमेंट पर मंथ, और यहाँ से वो बिलिंग एड्रेस वगैरह सारा कुछ देगा। देने के बाद तो फिर सबमिट एंड चेकआउट कर देगा। तो अभी हम इसका पेमेंट गेटवेज भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो सिंगल लाइसेंस है इसको करूँ मैं कॉपी, लिंक एड्रेस को, और जो मेरा टेबल है टेबल में जाऊँ, प्राइसिंग टेबल, तो इसको करूँ मैं एडिट, तो साइन अप के बटन पे मैं लगा दूंगा लिंक। यहाँ पे जाने के बाद लिंक करूँगा इसे, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ से कर दूँगा ओपन इन अ न्यू विंडो, हो गया। तो इसी तरह जो बाकी दूसरे 2 लेवल हैं उनका भी यही करूँगा, सेम प्रोसेस। ये जो है प्रीमियम का, लगाने के बाद इसे कर दूंगा सेव। ये ऑटोमेटिकली उधर ये हमारा जो शॉर्ट कोड पेस्ट हुआ है इसी के थ्रू ये सारा डाटा उधर खुद ब खुद अपडेट कर देगा। करने के बाद आप साइट को रिफ़्रेश करें, तो अभी आप किसी भी लेवल पे क्लिक करें, मैं डेवलपर लेवल लाइसेंस पे क्लिक करता हूँ, न्यू जो टैब ओपन करेगा। करने के बाद ये आ गया डेवलपर लाइसेंस, उसके अंदर $49 का है। तो उसके बाद बिलिंग एड्रेस वगैरह देने के बाद सबमिट एंड चेकआउट, तो ये हमारे वर्किंग कर रहा है कंप्लीट। तो अभी हम जाएंगे पेड मेंबरशिप प्रो की पेमेंट गेटवे सेट करने के लिए। तो उसके अंदर जाएं हम पेमेंट गेटवेज एंड SSL के अंदर। जाने के बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे है टेस्टिंग ऑनली की, अभी सिर्फ टेस्ट हो रहा है। टेस्ट होने के बाद अगर आपने कोई पेमेंट गेटवे लगाना है तो यहाँ पे है, स्ट्राइप भी है, पेपाल भी है। पेपाल के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, आपको जो भी सूटेबल हो वो लगा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो है पेपाल एक्सप्रेस। पेपाल एक्सप्रेस करने के बाद पेमेंट इन्वायरमेंट, अभी आपने सिर्फ टेस्टिंग करनी है या फिर आपने लाइव प्रोडक्शन करनी है।
लाइव प्रोडक्शन करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका ईमेल, एपीआई यूज़र नेम, एपीआई पासवर्ड, एपीआई सिग्नेचर। ये 3 चीज़ें आपको एपीआई यूज़र नेम, एपीआई पासवर्ड, एपीआई सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ें आपको आपके पेपाल के अकाउंट से मिलेंगी। तो उसके बाद ये लगाने के बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करें और जो आपने करेंसी लेनी है वो कौन सी लेनी है, करेंसी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। सेव चेंजेस पे आपने जैसे क्लिक किया तो आप अपने मेंबरशिप लेवल यहाँ से दोबारा साइन अप करें। तो अभी आप देखेंगे जो नीचे हमारे पास टेस्टिंग के लिए आ रहा था एड्रेस वगैरह, जो रजिस्ट्रेशन पेज था वो सारा गायब हो चुका है। अभी हमारे पास पेपाल का जो बटन है चेकआउट का वो शो हो रहा है। अगर आप पेपाल के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है एपीआई कॉल की, कि जो आपका एपीआई यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सेट नहीं किया। जब आप सेट करेंगे तो डायरेक्ट आपको ले जाएगा पेपाल वाली साइट पे, जहाँ पे आप उसकी पेमेंट करेंगे और वो आपका डाटा जितना भी रजिस्ट्रेशन को होगा वो वेबसाइट के अंदर सेव करवा देगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह से इसके अंदर ईमेल जनरेट होती हैं। जीमेल के अंदर जाके देखें फ्रॉम ईमेल कि ईमेल का नेम आपने क्या रखना है, कि जो आपकी सर्वर की ईमेल है जिससे आपने सेंड करनी, आप अपनी यहाँ पे ईमेल अपनी देंगे। यहाँ पे ईमेल अपने देने के बाद फ्रॉम नेम कि जिसको आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखें ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद है कि ओनली फ़िल्टर पीएम प्रो ईमेल्स, कि यहाँ पे अगर इसे आप चेक कर देते हैं तो वर्डप्रेस के अंदर आपकी जितनी भी ईमेल्स आई होंगी उसके अंदर से आपको सिर्फ वो ईमेल दिखाएगा जो आप पेड मेंबरशिप प्रो की जो ईमेल होंगी आपके मेंबर्स की। ये कह रहा है सेंड दिस साइट एडमिन ईमेल्स, कि आपको कौन कौन सी ईमेल आए जो एडमिन को। यहाँ पे आएगी कोई भी आपका यूज़र आके चेकआउट करेगा तब भी आपको ईमेल आएगी, एडमिन चेंजेस होगी तो तब भी ईमेल आएगी। ये सभी जो ईमेल्स हैं आपको रिसीव होंगी। तो यहाँ पे आप अगर न्यू यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन देना चाहते हैं ईमेल के थ्रू तो इसे चेक कर दें, सेव चेंजेस पे क्लिक करें, एडवांस के अंदर जाएं। तो एडवांस के अंदर होगा तो यहाँ पे है कि आपका जो डैशबोर्ड है, आपके यूज़र जो है आपके डैशबोर्ड तक ना पहुँच सकें, तो यहाँ पे आप चेक कर दें। तो आपका जो टूल बार अब आपने हाइड करवाना है तो इसको भी चेक कर दें। करने के बाद यहाँ पे होगा आपका जो मैसेज जो नॉन मेंबर्स को शो करवाएगा लॉगिन के थ्रू। जब लॉगिन बटन शो होगा उसके साथ आपका ये मैसेज शो करवाएगा और ये आपका लॉगआउट मैसेज है। तो उसके बाद ये बहुत इसकी इम्पोर्टेंट सेटिंग है, ये है फ़िल्टर सर्च एंड आर्काइव्स। यहाँ पे है येस, कि आपके जो ओनली मेंबर हैं वो आपकी पोस्टों को देख सके, उसके अलावा कोई भी सर्च के अंदर आए ना उसे देख सकें। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। तो उसके बाद यहाँ पे है एक्सपर्ट नॉन मेंबर्स, कि जो सिर्फ नॉन मेंबर के अलावा शो करवाए, उसे आप येस कर दें। तो नीचे इसकी कुछ और सेटिंग है रिकैप्चा, कि जब भी वो कोई यूज़र आपका आए रजिस्ट्रेशन के करने के वक्त उसे एक रिकैप्चा भी शो हो, जो कि नो रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है ज़्यादातर पेड मेंबर के लिए, कि जो जिन्होंने पेड मेंबरशिप प्रो का प्रो वर्जन ख़रीदा हो उसके लिए। तो उसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करें। तो अभी हम क्या करेंगे, एक यूज़र बनाएंगे
और जो यूज़र को हम एक रोल भी असाइन करेंगे। पेजेस के ऊपर हम अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक पेज है, कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस का मुझे ये फॉर्म नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ कि जो भी मेरे सिर्फ मेंबर हों वो इसे देख सकें फॉर्म को, अदरवाइज़ कोई बंदा इसे देख ना सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे पेजेस के अंदर, कॉन्टैक्ट अस के पेज को करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड मेंबरशिप आ रहा होगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं सिंगल लाइसेंस वाला यूज़र इसे देख सके, डेवलपर वाला और प्रीमियम वाला। कि सिर्फ जो मेरे ये जो मेंबर्स हैं वो इसको देख सकें, इसका कंटेंट को, अदरवाइज़ कोई यूज़र इसे देख ना सके। अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद कॉन्टैक्ट अस पे और रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे आ रहा है दिस कंटेंट फॉर सिंगल लाइसेंस, डेवलपर लाइसेंस एंड प्रीमियम लाइसेंस मेंबर ओनली। तो यहाँ से आप ज्वाइन अस का बटन भी कर सकते हैं ज्वाइन नाउ पे। तो इसीलिए हम अभी लॉगिन है तो यहाँ पे लॉगिन का बटन भी शो नहीं हो रहा।